प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रोफेसर पूरनमल मीना सह आचार्य हिंदी शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह राजकीय महाविद्यालय सवाई माधोपुर। विद्यार्थियों, हमने ये पाठ सेकंड के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत कवि भूषण कवि के पद्यांशों के बारे में पूर्व में चर्चा की है। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए इस पर उनकी व्याख्याओं पर चर्चा करेंगे। देखिए, उतरी पलंग तेन दियो है धरा पे पग, त्यों सग बग निस दिन चली जाती है। अति अकुलाती मुरझाती न छिपाती गात, बात ना सुहाती बोल अति अन्न खाती है। भूषण बनत वाली साई के सपूत सिवा, तेरी धाक सुन अरी नारी बिल्लाती है। जोन में न जाती वही धूपे चली जाती पुनी, तीन वेर खाती थी वो तीन वेर खाती थी। कवि भूषण ने छत्रपति शिवाजी का पराक्रम, उनकी गाथा, उनका शौर्य आदि का वर्णन इस छंद में किया है। और कवि भूषण बताते हैं कि शिवाजी महाराज का जो भय था और जो वो शत्रु पक्ष पर आक्रमण करते थे, उसके कारण शत्रु पक्ष की स्त्रियां उनके भय के कारण भयभीत रहती थी। और इतना ही नहीं, ये भी बताया गया है कि जो शत्रु पक्ष की जो नारियां थी वो पहले कहते हैं कि पलंग से कभी भी नीचे नहीं उतरती थी, किंतु वो भयभीत हो चुकी है और अपनी रक्षा के लिए वो इधर उधर भटकती रहती है, चिंतित रहती है। इतना ही नहीं, अपने पुत्र, अपने पति आदि की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए शरीर को भी वस्त्रों से नहीं ढक पाती है। इससे तात्पर्य है कि उनकी स्थिति इस प्रकार की बन चुकी है कि उनके तन के लिए भी उनके पास वस्त्र नहीं रहे। और यहाँ तक कहा गया है कि उन्हें किसी प्रकार की कोई भी वस्तु, भोजन प्रिय नहीं लगती, वो भूखे ही रह करके जीवन यापन कर सकती है। आगे कवि भूषण कहते हैं कि महाराज शाहजी के सुपुत्र छत्रपति शिवाजी महाराज, तुम्हारा ऐसा भय है कि शत्रु पक्ष की स्त्रियां आपके भय को देख करके अत्यंत व्याकुल रहती है। कहते हैं कि इन शत्रुओं की जो रानियां थी, स्त्रियां थी, उनको चांदनी रात में भी चलने पर ऐसा थकान सी महसूस दिखाई देती थी, किंतु शिवाजी महाराज के भय के प्रताप से वो स्त्रियां धूप में चलने के लिए भी तैयार है। और इतना ही नहीं, और उनके भय के कारण इधर उधर भागती रहती है, भटकती रहती है, और ना ही उन्हें किसी प्रकार की कोई सुविधाएं भी प्राप्त है। और यहाँ कहा गया है अंत में कि जो स्त्रियां 3 बार भोजन किया करती थी, जो शत्रु पक्ष की स्त्रियां थी, दिन भर व्यंजनों का आनंद लेती थी, वो केवल अब 3 बेर खाकर ही अपनी भूख मिटाती है। यानी 3 पहर जो बेर होते हैं झालियों के, उनको खा करके अपनी भूख प्यास समाप्त करती है। तो शिवाजी महाराज की जो वीरता है उसका अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन कवि भूषण ने किया है। अगला है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के रहन अंदर रहती है।
कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे। 3 बेर खाती थी वे, 3 बेर खाती है। भूषण शीतल अंग, भूषण शीतल अंग। विजन डुलाती थी वे, विजन डुलाती है। भूषण बनत सिराज वीर तेरे त्रास, नगन जड़ाती थी वे, नगन जड़ाती है। जो शत्रुपक्षी स्त्रियां जो बड़े कहते हैं कि बड़े बड़े महलों के अंदर रहा करती थी, इस प्रकार का उनका जीवन था। और अब वही स्त्रियों की स्थिति ऐसी हो गई कि वो ऊंचे ऊंचे पर्वत गुफाओं में जा कर के छुपती है, रहती है। कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे। पहले जो स्त्रियां शत्रु पक्ष की बताई जाती है उनको कहते हैं कि वो मीठे मीठे भोजनों का ग्रहण करती थी और अब जंगलों में भटकती फिरती है। पेड़ पौधे की जड़ें पत्ती आदि खा करके वो गुजारा करती है। और कहते हैं कि जो शत्रु पक्ष की स्त्रियां हैं 3 बार भोजन किया करती थी, वह वनों में झाड़ियों से चुन चुन करके बेर खाकर मुश्किल से जीवन यापन अपना कर रही है। कहते हैं कि उनके प्रत्येक अंग आभूषणों से जड़ित हुआ करते थे, बोझ से लदे हुए रहते थे, किंतु वो भूख की पीड़ा के कारण उनके प्रत्येक अंग अंग जो है शिथिल हो गए, यानी ढीले हो गए हैं। और जो राजमहलों में रहने वाली स्त्रियां जिन पर पंखे डुलवाया करती थी दूसरों से, वे अब वनों के अंदर अकेली भागती फिरती है। इसीलिए कहा गया है कि जो शत्रु पक्ष की जो रानियां थी वो हीरे मोतियों आभूषणों से जड़ी हुई थी। आज वह शिवाजी महाराज के भय के कारण उन राजमहलों से भाग करके जंगलों में नग्न शरीर से ठिठुरती हुई भटकती रहती है। इस प्रकार की स्थिति यहाँ कवि भूषण ने बताई है। अतर गुलाब चोबा चंदन सुगंध सब सहज शरीर की सुबास बिकसाती है। पल भरी पलंग ते भूमि न धरत पाँव, ते खान पान छोड़ी बन बिल्लाती है। भूषण बनत शिवराज वीर तेरे त्रास, हार बार तोरी निज सुधि बिसराती है। ऐसी परी नरम हरम बाद साहन की, नाश पाती खाती तो वह नाश पाती खाती है। इतना सुंदर चित्रण कवि भूषण ने यहाँ किया है। कोई शत्रु पक्ष कितना कमज़ोर हो जाता है उसकी दशा का चित्रण यहाँ कवि भूषण ने किया है। और कहा है कि जो शत्रु पक्ष के जो राजा थे उनकी जो स्त्रियां थी वो क्या करती थी, अत्र गुलाब चोवा चंदन यानी सुगंधित द्रव्यों से शरीर की सुगंध फैलाती रहती थी और एक क्षण मात्र भी पलंग से नीचे नहीं उतरने वाली, यानी सब प्रकार से आनंद का सुख भोग करने वाली वे नारियां शिवाजी के भय के कारण, उनके आक्रमण के कारण खान पान सुख सुविधाएं त्याग करके भयभीत बनी रहती है, यानी कंपायमान होती है। आगे कहते हैं भूषण कवि, हे वीर शिरोमणि छत्रपति शिवाजी महाराज, आपके भय से जो शत्रु नारियां अपने हार आदि आभूषणों को त्याग करके अपनी चेतनशीलता भी भूल गई है। और इतना ही नहीं, औरंगजेब मुग़ल बादशाह की जो रानियां रनिवासों में रहने वाली इस तरह से भयभीत पड़ी हुई है कि वो महलों को त्याग करके जंगलों में वनों में इधर उधर भटकती रहती है। और कहते हैं कि अंत में कि वो नाशपाती खाती थी, यानी फल होता था उसका ग्रहण करती थी, परंतु अब जंगलों में बेल पत्ती आदि खा करके भी अपनी भूख को शांत करती है। तो इस पद्यांश में वीर शिरोमणि
छत्रपति महाराज शिवाजी की गाथा का वर्णन है। उनका जो भय है, उनका जो पराक्रम है, उसका अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। अनुप्रास है और यमक का अलंकार की इसमें जो है पुनरावृत्ति हुई है। सौदे के आधार किसमिस जिसको हार, चार अंक लंक मुखचंद के समानी है। ऐसी हरी नारी शिवराज, तीर तेरे त्रास पायन में छाले पड़े काई कुमलानी है। ग्रीष्म की तपती की विपत्ति न कान सुने, कंज की कली से बिनु पानी मुरझानी है। तोरी के छरा सुबह छिरासियो निचोरी, कहे तुमने कहे ते कंत मुक्ता में पानी। कवि भूषण इस वीर रस के पद्यांश को वीर शिरोमणि छत्रपति शिवाजी महाराज की उसी वीरता का वर्णन किया है और कहा है, शिवाजी महाराज जो शत्रु पक्ष की जो नारियां पहले सुगंध युक्त पदार्थों का सेवन किया करती थी, काजू किशमिश मेवा आदि का भोजन करती थी, उनकी जो कमर थी कटी वो बहुत ही सुंदर दिखाई देती थी, पतली, उसके सामने चंद्रमा भी जो है तुच्छ पड़ जाता था। ऐसी नारियां तुम्हारे भय के कारण वन वन भड़कती है और इस कारण से उनके पैरों में पायन में छाले पड़े काई कुमलाती है। पाँव में छाले पड़ गए हैं और शरीर मुरझा गया है। इतना ही नहीं, वो गर्मी की तपती हुई दोपहरी भी की भी किसी प्रकार की चिंता नहीं करती है, भागती रहती है। कमल कली की तरह बिना पानी के मुरझाई रहती है। जिस प्रकार से जल के बिना मछली तड़पती है, उसी प्रकार से उनकी स्थिति हो रही है। और अंत में यहाँ तक वो सोचने में मजबूर होती है कि पति की यदि मुक्ति हो जाए, पति रूपी मोती हमें मिल जाए, यही प्रार्थना वो करती रहती है। तो यहाँ जो पूर्व में जो स्थितियाँ थी उनकी, उससे विपरीत स्थिति या शत्रु पक्ष की नारियों स्त्रियों के बारे में बताया गया है। सलेस है, अनुप्रास अलंकार है। अंतिम, जोर करी जय है अब अपर नरेश पर, लरी है लड़ाई ताकि सुभट समाज पे। सब उमराव मिली एक मत ठानी कहे, आई के समीप अब रंग सिरताज पे। भीख मांगी कहे बिन मन सब रहे, पेन जय है हजरत महाबली शिवराज पे। कवि भूषण कवि ने महाराज शिवाजी की शौर्य उसकी गाथाओं को लेकर शत्रु पक्ष जो होता है उसमें भय का वातावरण उत्पन्न हो जाता है। तो कहते हैं कि शत्रु पक्ष के जो बड़े बड़े योद्धा नरेश, जो कि शिवाजी महाराज की पराक्रमी सेना से कोई भी राजा युद्ध करने के लिए तैयार नहीं था, ताकत दिखाने के लिए तैयार नहीं था। वो जानते थे कि हम इसके लिए वो सक्षम नहीं हैं। और शिवाजी महाराज की सेना अपने आप में एक उनकी बहुत ही बलशाली सेना के रूप में जानी जाती है। कहते हैं कि रोम बलक बुखारा चले जाएंगे, यानी वो देश छोड़ जाएंगे। चीन आदि देशों समुद्रों को भी पार करके चले जाएंगे। याद नहीं, हमें भारत को छोड़ना पड़े तो भी हम छोड़कर कहीं चले जाएंगे। किंतु महाराज शिवाजी की जो सेना है उसका सामना करना संभव नहीं है। और सभी जितने भी शत्रु पक्ष के लोग थे, औरंगजेब हो, उनके अधीन राजा महाराजा हो, बादशाह हो, एक वो सभी आकर के महाराज शिवाजी से जो है भीख मांगते हैं और अपना पेट भरने की बात वो कहते हैं। किंतु हम महाराज शिवाजी की सेना का सामना नहीं कर सकते। इस प्रकार से जो है महाराज शिवाजी का जो भय है उसके कारण इस प्रकार की स्थिति यहाँ पे शत्रु पक्ष के लोगों की बताई गई है।
ये बिल्कुल सत्य है और अनुप्रास अलंकार आदि का प्रयोग इसमें किया गया है। आज इतना ही, कल फिर चर्चा करेंगे। नमस्कार।